हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के पर्यायवाची का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि अमित स्टडी 11 पर एसएससी जीडी की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। वीडियो री एग्ज़ाम, वन दरोगा, इन सब एग्ज़ाम में हिंदी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, जिसकी वजह से हिंदी को पढ़ना और हिंदी में अधिक से अधिक प्रश्नों को अच्छी तरीके से सोल्व करना, जिससे सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, हिंदी का सेकंड पार्ट, पर्यायवाची का सेकंड पार्ट लेकर हम आए हैं। तो समय को बचाते हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। देखते हैं, पहला पर्यायवाची शब्द है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची शब्द महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, माधवा, पाकरिपु, पुरहूत होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरंदर, पाकरिपु, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द जैसे कि जानते होंगे आप, परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, अलख, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश आदि ईश्वर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलख, अनादि, अगोचर। जैसे जगदीश तो कॉमन हो गया, परमेश्वर, परमात्मा, ईश, ओम, बट अलख और अगोचर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला पर्यायवाची शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द जैसे कि उन्नति। इसका पर्यायवाची शब्द उन्नति, उत्थान, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद है उपमा। उपमा के पर्यायवाची शब्द हैं, उपमा का मतलब होता है तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता। ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता। अगला पर्यायवाची शब्द है ओस। ओस के पर्यायवाची शब्द तुषार, हिमकड़, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकड़ आदि। ओस के पर्यायवाची शब्द में तुषार, हिमकड़, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकड़ आदि होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द। अगले पर्यायवाची से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं आपको। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार अमित स्टडी 11 आपके लिए लेकर आया है सभी क्लासेस, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, जो कि प्रॉपर समय से क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप अमित स्टडी 11 के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलते हैं अपने अगले पर्यायवाची शब्द की तरफ। अगला पर्यायवाची शब्द है कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द जैसे चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, पोषक, पोशाक, चैल, दुकुल आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। तो चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, पोशाक, चैल, दुकुल आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद है कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे सरोज। कमल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कमल पर टिक कर लीजिए, मार्क्स लग। और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुहिनकड़, हिमकड़ और तुषार, ये ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कपड़ा में दुकुल, वसन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमल के तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे सरोज, पंकज, नीरज, ताम्रस, पुंडरीक। इसमें पुंडरीक सबसे ज़्यादा। इसके बाद है सरसिज, नलिन, कंज, राजीव, अरविंद, पदम, अब्ज। इसका अब्ज भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सरोरुह, वारिज आदि। तो इसमें कमल के पर्यायवाची में सरोज, पंकज, नीरज, ताम्रस, पुंडरीक, सरसिज, नलिन, कंज, राजीव, अरविंद, पदम, अब्ज, सरोरुह, वारिज आदि।
इसके बाद है कन्या। कन्या के पर्यायवाची शब्द। कन्या के पर्यायवाची शब्द में कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। तो कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आता है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची शब्द मनोज, कंदर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, मकर केतु, पुष्पचाप, स्मर, मनमथ, काम आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें कंदर्प, अतनु, मनमथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। याद तो सभी करना है आपको, बट कंदर्प, अतनु, मनमथ ये तो हर हाल में याद करने हैं। इनमें से कोई भूल भी जाओ तो कोई विशेष दिक्कत नहीं, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें तो ये हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद कार्तिकेय। कार्तिकेय का मतलब होता है गणेश जी। तो चलते हैं समझते हैं इसे। कार्तिकेय। कार्तिकेय का कुमार, पार्वती नंदन, सरभव, स्कंद, सडानन, मयूर वाहन, शिवसुत। पार्वती नंदन मतलब पार्वती जी का लड़का या पुत्र, जिसे छोटे पे जैसे यशोदानंदन, कृष्ण जी को यशोदानंदन कहा जाता था, इसी तरीके से पार्वती नंदन श्री गणेश जी को पार्वती नंदन कहा जाता। तो कुमार, पार्वती नंदन, सरभव, स्कंद, सडानन, मयूर वाहन, शिवसुत आदि। शिवसुत मतलब शिव जी का सुत, सुत मतलब बेटा। कुमुदनी। कुमुदनी का नलिन, कैरव, कुमुद, इंदुकमल, चंद्रप्रिया आदि। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुमुदनी के पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नलिन, कैरव, कुमुद, इंदुकमल, चंद्रप्रिया आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आता है खग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो समझते हैं। खग का मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। एक बार, जैसे एक बार गर्भ से जन्म लेना और उसके बाद दोबारा अंडे से जन्म लेना, तो द्विज इसीलिए इसे द्विज कहा जाता है। पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, पंछी, बिहग, शकुनी। तो इसमें द्विज, बिहग ये काफ़ी ज़्यादा शकुन, ये 3 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंद्र के पर्यायवाची हैं महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, माधवा, पाकरिपु, पुरहूत आदि। इसके बाद है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, अलख, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश आदि। इसके बाद है उत्कर्ष। उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष आदि। उसके बाद है उपमा। उपमा के पर्यायवाची शब्द हैं तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता आदि। उसके बाद है ओस। ओस के पर्यायवाची हैं तुषार, हिमकड़, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकड़ आदि। उसके बाद है कपड़ा। कपड़ा के चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, पोशाक, चैल, दुकुल आदि। इसके बाद है कमल। कमल के हैं सरोज, पंकज, नीरज, तामरस, पुंडरीक, सरसिज, नलिन, कंज, राजीव, अरविंद, अब्ज, सरोरुह, वारिज आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद है कन्या। कुमारिका, बालिका, किशोरिका, बाला आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद है कामदेव। कामदेव का मनोज, कंदर्प, आत्मभु, अनंग, मकर केतु, पुष्पचाप, स्मरण, मनमथ, काम आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। कार्तिकेय। कुमार, पार्वती नंदन, सरभव, सडानन, मयूर वाहन और शिवसुत आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। कुमुदनी। कुमुदनी का नलिन, कैरव, कुमुद, इंदुकमल, चंद्रप्रिया आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। खग का पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, पक्षी, विहग, शकुनी आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है गरुड़। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द होते हैं खगेश्वर, सुपर्ण, वैतनेव, नागांतका।
ये गरुड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। गरुड़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गंगा, गंगा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गंगा नदी। गंगा के पर्यायवाची शब्द भागीरथी, देवसरिता, मंदाकिनी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी, इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद है गणेश जी के। गणेश जी के पर्यायवाची शब्द लंबोदर, मूसवाहक, भवानी नंदन, गजानन, मोदक प्रिय, एकदंत, गजबदन, हेरंभ, विघ्ननाशक आदि इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें हेरंभ, विनायक, मोदक प्रिय, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है गज। गज का मतलब होता है हाथी। गज के पर्यायवाची शब्द में हस्ती, सिंधुर, मातंग, कुंभी, नाग, हाथी, वितुंड, कुंजर, कुरी, करी, द्यूपु। गज के पर्यायवाची में हस्ती, सिंधुर, मातंग, कुंभी, नाग, हाथी, वितुंड, कुंजर, करी, द्यूप आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद है गाय। गाय के पर्यायवाची शब्द में धेनु, सुरभि, माता, कल्याणी, पायस्विनी, गौ आदि इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनके बाद है घन। घन मतलब बादल। घन के जलधर, वारिद, अम्बुधर, बादल, मेघ, अम्बुद, पयोद, नीरद। दा जिसमें लगा हो, जैसे नीरद, अम्बुध, वो अधिकतर घन मतलब बादल के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद है चंद्र। चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सोम, राकेश, रजनीश, राकापति, चांद, सुधांशु, मयंक, मृगांक, हिमांशु, औषधीश आदि इनके पर्यायवाची हैं, जैसे सोम, राकेश, रजनीश, राकापति, चांद, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, मयंक, मृगांक, औषधीश आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है चपला। चपला के पर्यायवाची शब्द में, चपला के पर्यायवाची शब्द में विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इनके बाद है जल। जल के पर्यायवाची शब्द। जल के पर्यायवाची शब्द में सलिल, उदक, तोय, अम्ब, पानी, नीर, वार, पय, अमृत, जीवक, रस आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जल के पर्यायवाची शब्द काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जल के पर्यायवाची शब्द में सलिल, उदक, तोय, अम्ब, पानी, नीर, वार, पय, अमृत, जीवक, रस आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इनके बाद है जानकी। जानकी के पर्यायवाची शब्द में जनक सुता, वैदेही, मैथिली, सीता, रमाप्रिया, जनक दुलारी, जानकी नंदिनी, जनक नंदिनी आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। जनक सुता, वैदेही, मिथिला, सीता, रामप्रिया, जनक नंदिनी, जानकी, वैदेही आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है जीभ। जीभ के पर्यायवाची शब्द। जीभ के पर्यायवाची शब्द में जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचला। जीभ के पर्यायवाची शब्द रसना, जिह्वा, रसज्ञा, चंचला आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना। यमुना के पर्यायवाची शब्द में सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, सूर्यसुता, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। सूर्यतनया मतलब सूर्य की पुत्री, सूर्यसुता सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री, यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है, इसलिए इनका पर्यायवाची शब्द में सूर्यतनया, सूर्यसुता ये शब्द आते हैं। सूर्यतनया, सूर्यसुता, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार फिर से हम इनको रिकवर कर लेते हैं। गरुड़। गरुड़ के पर्यायवाची शब्द खगेश्वर, सुपर्ण, वैतनेय, नागंतिका आदि हैं। गंगा के पर्यायवाची में भागीरथी, देवसरिता, मंदाकिनी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है गणेश जी के। गणेश जी के लंबोदर, मूसवाहक, भवानी नंदन, विनायक, गजानन, मोदक प्रिय,
एकदंत, गजवदन, हेरंभ, विघ्ननाशक। इनके बाद है गज। गज के हस्ती, सिंधुर, मातंग, कुंभी, नाग, हाथी, वितुंड, कुंजर, करी, देव आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है गाय। गाय के पर्यायवाची हैं गौ हमारी माता है, तो गाय के पर्यायवाची शब्द हैं धेनु, सुरभि, माता, कल्याणी, पायस्विनी, गौ आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है घन। घन के जलधर, वारिद, अम्बुधर, बादल, मेघ, अम्बुद, पयोद, नीरद आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है चंद्र। चंद्र के पर्यायवाची शब्द में सोम, राकेश, रजनीश, राकापति, चांद, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, मृगांक, मयंक, औषधि आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है चपला। चपला के पर्यायवाची शब्द में बिजली, विद्युत, चंचला, दामिनी, तड़ित आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है जल। जल के सलिल, उदक, तोय, अम्ब, पानी, नीर, वार, पय, अमृत, जीवक, रस आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है जानकी। जानकी के जनक सुता, वैदेही, मिथिला, सीता, रामप्रिया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद जीव के जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचला आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है जमुना। जमुना के सूर्य तनया, सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अमित स्टडी 11 आप सभी के लिए प्रॉपर इतनी मेहनत के साथ लगातार SSC GD, UPP, वन दरोगा, वीडियो सभी के लिए लगातार क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।